भूल कर भी इस समय ना करें हनुमान जी की पूजा। दोस्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान माने जाते हैं जो कलयुग में भी जीवित हैं। हनुमान जी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान हैं, इसलिए इनकी पूजा का एक खास समय तो है ही। साथ ही पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी होता है। दरअसल एक लोक कथा की माने तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर उसके तुरंत बाद हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बजरंग बली की पूजा का समय दिन में सूर्योदय के बाद ज्यादा अच्छा माना जाता है, या फिर आप शाम को सूर्यास्त के बाद भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। सुंदरकांड में एक चौपाई है, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिलो आहारा। इस चौपाई में हनुमान जी कहते हैं, मैं जिस कुल से हूँ वो वानर कुल है। अगर सुबह उसका नाम कोई ले लेता है तो उस व्यक्ति को उस दिन भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह बिना कुछ खाए पिए उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान जी को जो बात बिल्कुल पसंद नहीं है वो ये है कि कोई महिला उनके चरणों के सामने झुके। दरअसल जिस तरह हनुमान जी देवी सीता को माता के समान मानते हैं, उसी तरह वो हर स्त्री को माता के स्वरूप ही मानते हैं। ऐसे में ये गलती करने की भूल ना करें, क्योंकि उससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। साथ ही अगर आप हनुमान जी का व्रत करते हैं या किसी तरह की विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। एक बात का खास ध्यान रखें कि हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले उनके इष्ट यानी के श्री राम की पूजा जरूर करें, वरना उनकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। वहीं दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले मंगलवार को हमें संकेत मिलने लगते हैं, और ये संकेत कोई और नहीं बल्कि खुद पवन पुत्र देते हैं। जिसमें से पहला संकेत है मंगलवार के दिन किसी बंदर का आपके घर आना। हर शास्त्र में वानर को बजरंग बली का ही रूप माना जाता है, इसलिए अगर मंगलवार के दिन आपके घर पर कोई भी बंदर आता है और वह किसी चीज को उठाकर ले जाता है तो उसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मंगलवार के दिन घर पर बंदर आना यह संकेत देता है कि हनुमान जी उस घर के व्यक्तियों पर बहुत प्रसन्न हैं और वो हर मुसीबत में आपके साथ हैं। दूसरा संकेत है गाय का घर पर आना। अगर इस दिन घर पर लाल रंग की गौ माता आती है तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग की गाय का मंगलवार के दिन घर के बाहर आना कर्ज संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाने की ओर संकेत करता है। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस दिन अगर गाय आपके द्वार तक आती है तो उन्हें कुछ न कुछ खाने को दें और हो सके तो उनकी पूजा भी करें। तीसरा है घर में लाल रंग की चींटियों का दिखाई देना। दोस्तों, लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है और चींटियों का संबंध महालक्ष्मी से है। इसलिए अगर मंगलवार के दिन आपको अपने घर में लाल रंग की चींटियां दिखाई दें तो उन्हें चीनी यानी शक्कर या आटा भोजन के तौर पर डालें। इससे आपके पैसे से जुड़ी सभी परेशानियों का अंत होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी। चौथा संकेत है कुत्ते का घर के द्वार पर आना। पुरातन काल से कुत्तों को व्यक्ति का मित्र और रक्षक माना गया है। अगर मंगलवार के दिन किसी भी लाल या भूरे रंग के कुत्ते को चौखट की ओर आता देखें तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके जीवन में शत्रुओं से रक्षा होती है। इसलिए कहते हैं कि कोई कुत्ता आपके दरवाजे तक आए तो उसे खाने को जरूर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की शत्रुता संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। पांचवा है किसी संत या सन्यासी का घर की चौखट पर आना। मंगलवार के दिन घर के दरवाजे पर अगर कोई संत या सन्यासी आते हैं तो इसे बड़े ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों की माने तो सन्यासी हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं और बजरंग बली उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी सन्यासी, संत, साधु घर के द्वार तक आए तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। उन साधु संतों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति व सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और घर में शांति और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन इन बातों का ध्यान जरूर रखें और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे राम भक्त हनुमान की कृपा सभी को मिल सके।